हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कफ सिरप्स को। आपके जितने भी बेस्ट कफ सिरप्स होते हैं, चाहे वो आपके ड्राई कफ के लिए हो यानी कि सूखी खांसी के लिए हो या फिर गीली खांसी के लिए हो जिसमें आपका बलगम भी आता है, तो उसमें आपके कौन कौन से कफ सिरप्स आते हैं, सबसे बेस्ट कौन सी कंपनी के आपके कफ सिरप्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। जो आपके बेस्ट ब्रांड्स के मार्केट में चलते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपके जो आपके बच्चों के लिए जो दिए जाते हैं कफ सिरप्स, वो सब चीज़ें भी आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। इन दी एंड हम समझेंगे कॉम्बिनेशंस जो आपके होते हैं, जो कि आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कि कौन कौन सी मेडिसिन आपके जो आपके हैं, इसमें मेडिसिन हैं, बेसिकली सिरप्स जो हैं इसमें आपकी मेडिसिन ही तो हैं। तो आपके ये कौन कौन से इसके कॉम्बिनेशंस आपके मार्केट में ज़्यादातर चलते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और स्टार्ट करते हैं फिर हमारा कफ सिरप्स। देखो कफ सिरप्स होता क्या है। कफ सिरप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। ओरल ओरल जितनी भी हम दवाई देते हैं, सिरप पीते हैं, किससे पीते हैं? मुंह से पीते हैं, ओरली पीते हैं। लिक्विड फॉर्म में होती है ये। फॉर्मुलेशन होते हैं, कोई फॉर्मूला इसके अंदर होता है, दैट कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपके एक या फिर एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो जो आपकी मेन दवाई होती है, पूरी दवाई जैसे इतनी बड़ी टैबलेट है आपकी, ठीक है, तो पूरी टैबलेट काम नहीं करेगी। इस टैबलेट में एक छोटा सा एक चीज़ होगी जो आपकी मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो काम करेगी। ठीक, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि अब मैं आपको बताया कॉम्बिनेशन वाली जो सिरप्स आते हैं वो सब। तो वो हो गया मल्टीपल में। जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं? मेडिकामेंट बोलते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम मेडिकामेंट के नाम से भी जानते हैं। टू रिलीव कफ, ये जो लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन है इसको हम किस लिए यूज करते हैं? कफ के लिए। ये काम कैसे करेगा? बाय एक्टिंग एज कफ सप्रेसेंट। ये क्या कर सकता है? कफ को, आपका जो कफ है, जो खांसी हो रही है पेशेंट को, उसको सप्रेस कर देगा, कम कर देगा। एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा कि आपका जो एक्सपेल आउट करे। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है एक्सपेल, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। आपका म्यूकोलाइटिक की तरह काम करेगा। जो कफ जम जाता है, जो बलगम बहुत ज़्यादा जम जाता है, उसको तोड़ेगा, लाइटिक तोड़ेगा। इसके अलावा आपका ब्रोंको डायलेटर्स, जो आपके लंग्स हैं, ब्रोंकाएँ हैं, उनमें जो ब्रोंकाएँ हैं बेसिकली उनको डायलेट करवाएगा ताकि कफ आपका उधर से निकले। ओके, तो ये आपका काम होता है कफ सिरप का। अब बेसिकली आपका कफ है क्या? कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का ऐसे इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून फंक्शन है एक तरीके का हमारा। क्या? कफ। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो खांसी होके बाहर निकल जाता है, वो इम्यून फंक्शन है हमारी बॉडी का। तो ये क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है दैट क्लियर्स एयरवे। ये क्या करता है? एयरवे को क्लीन करता है। ठीक है, चाहे आपकी नाक हो, आपका थ्रोट हो, आपका रेस्पिरेटरी पाइप हो, ब्रोंकाई हो, लंग्स हो, उसको क्लीन कर रहा है, वो सारा एयरवे है। ठीक है, उसमें से क्या क्लीन करेगा? चाहे वो आपका म्यूकस हो, कोई इरिटेंट हो जो कि आपको बाद में जाके इरिटेशन कॉज कर सके, या फिर कोई फॉरेन बॉडी हो, उसको ये बाहर निकालता है। हमारी बॉडी का प्रोसेस है हमारा कफ एक। ठीक, तो उसके लिए कफ के लिए हम क्या करते हैं? कफ सिरप्स देते हैं। अब देखो आपका जो कफ सिरप्स होते हैं वो आपके दो तरीके के आते हैं। एक होता है ड्राई कफ के लिए, एक होता है वेट कफ के लिए। ड्राई कफ का मतलब क्या होता है? सूखी खांसी, जिसमें आपका बलगम नहीं आएगा, बस खांसी खांसी होगी, बलगम इसमें नहीं आता है ड्राई कफ में। वेट कफ क्या होता है? कफ वाली खांसी, जिसमें आपको कफ भी आता है। ओके, तो वो आती आपकी क्या होती है? कफ वाली खांसी। बहुत सारे पेशेंट का क्या होता है? कफ भी जम जाता है इधर छाती में, उसके बाद घड़ 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 की आवाज़ भी आती है, खांसते हैं तो खांसते खांसते बहुत तेज तेज आवाज़ भी आती है। तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई कफ, इसको अच्छे से देखेंगे, इसके बाद हम वेट कफ पे आएंगे। ड्राई कफ आपका छोटा है, वेट कफ आपका ज़्यादा डिटेल में है। तो देखो सबसे पहले आपका जो ड्राई कफ है इसमें आपका आता है एंटीटसिफ। एंटीट्यूसिव बोल लो, एंटीटसिफ बोल लो। ये बेसिकली क्या होता है? कफ सप्रेसेंट होता है। ये क्या करेगा? कफ को सप्रेस कर देगा, कम कर देगा। ये दो तरीके से काम करता है। एक होता है सेंट्रली एक्टिंग, एक कैसे काम करता है? पेरिफेरल एक्टिंग। सेंट्रली एक्टिंग मतलब कि ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर काम करेगा। ब्रेन का जो मेडुला होता है, जो कि आपका कफ रीजन है मेन, उस पर काम करता है। आपका पेरिफेरल एक्टिंग क्या मतलब क्या है इसका? आपका जो पेरिफ्री है, मतलब कि जो आपकी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, उस पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वेगस नर्व। तो देखो सेंट्रली एक्टिंग क्या होता है? ड्रग दैट सप्रेस द कफ। कफ को ही क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, कफ रिफ्लेक्स को, बाय एक्टिंग ऑन द कफ सेंटर। हमारे जो ब्रेन के अंदर जो मेडुला होता है उसके अंदर क्या होता है? कफ सेंटर होता है, उधर जाके ये काम करती है दवाई।
यूज़ क्या है इसका, ड्राई कफ हो रहा है, सूखी खांसी हो रही है, नॉन प्रोडक्टिव। ड्राई वाले को क्या बोलते हैं हम, नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, जिसमें आपका कुछ बाहर नहीं निकल रहा, बस खांसी खांसी आ रही है, नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल्स, इसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, मेन दवाइयाँ 2 आती हैं, कोडीन फॉस्फेट और आपका डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। ओके, सबसे पहले आप देखो कोडीन फॉस्फेट। कोडीन फॉस्फेट मैंने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा कोरेक्स का, बहुत सारे लोग इसका मिस यूज़ भी करते हैं नशे के लिए भी, तो कोरेक्स आपको जल्दी से मार्केट में मिलेगी भी नहीं। तो आपका जो कोडीन फॉस्फेट होता है यही होता है उसके अंदर, कोरेक्स के अंदर। तो देखो सेंट्रली एक्टिंग काम करता है, ब्रेन पे, ब्रेन के मेडुला पे जाके काम करेगा। रूट इसका ओरल है, जितनी भी सिरप से अपने लेंगे, अब जितनी भी हम पढ़ेंगे सबका रूट सेम ही है, 1-2 में आपको रूट बताऊंगा, बाकी आगे रूट्स मैं इसको हटा दूंगा रूट्स को। डोज क्या होगी इसकी, 1 से 2 टीस्पून, यानी कि 5 से 10 ml। टीस्पून लिखा हुआ है मैंने, देखो आजकल, ठीक है, टेबल स्पून नहीं लिखा हुआ, टेबल स्पून आपका ज़्यादा हो जाता है, 10 ml का हो जाता है, टीस्पून आपका 5 ml का होता है। तो टीस्पून 5 से 10 ml दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है। मे कॉज ड्राउजीनेस। अब कोडीन फॉस्फेट से होता क्या है, क्यों लोग इसको एज अ नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, ड्राउजीनेस भी आ जाती है, थोड़ी सी थकान भी होती है पेशेंट को, और मतलब कि बहुत आराम सा फील करता है पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और इसके अलावा एडिक्शन रिस्क भी है इसका, अगर इसको पेशेंट ज़्यादा लेगा तो एडिक्टिव भी बन सकता है, जैसे लोग लिक्विड के बन जाते हैं, टोबैको के बन जाते हैं, इन सब के बन जाते हैं, ऐसे ही कोडीन फॉस्फेट का एडिक्शन भी हो सकता है। तो आपका कोरेक्स तो अभी जल्दी से मिलता नहीं है। इसके अलावा आपका मेडिसिन कौन सी आती है, कौन सा सिरप आता है इसके अंदर, आपका प्लेनोकफ, ठीक है, प्लेनोकफ के नाम से आपका आता है कोडीन फॉस्फेट, देखो इसके अंदर है, ठीक। इसके अलावा आपका मैग्नेटस टी, इसके अंदर भी आपका कोडीन फॉस्फेट होता है, ये देख लो, ठीक है। तो ये दोनों ब्रांड्स जो हैं वो ज़्यादातर मार्केट में अभी चल रहे हैं। इसके अलावा आपका कोडी स्टार भी है, कोडी स्टार आता है, कोडी स्टार भी आपका अच्छा चलता है। इसके बाद आप देखो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, सेकंड सॉल्ट है, ठीक। रूट क्या है इसका, सेम है ओरल, डोज 1 से 2 टीस्पून 5 से 10 ml दिन में 2 बार। सेफर देन कोडीन, आपका जो कोडीन फॉस्फेट है उससे आपका एडिक्शन होता है, ये उससे सेफ है, नॉन एडिक्टिव है, एडिक्शन नहीं होगा पेशेंट को इससे। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आपका बेनेड्रिल, डीआर वाली, डीआर मतलब डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, ठीक है। 2 तरह की बेनेड्रिल आती हैं, तो आपकी ये वाला जो है डीआर, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन वाला है, ठीक है, ये आपका सूखी खांसी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आपको बेनेड्रिल एक बार लास्ट में बताऊंगा, वो आपका गीली खांसी के लिए होता है। देखो इसके बाद आप पेरिफेरल एक्टिंग यानी कि पेरिफेरी पे काम करेंगे, ठीक है। आपके जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, उस पे काम करते हैं, कफ रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, बेसिकली जो कफ के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं उस पे ये काम करते हैं। नर्व एंडिंग्स, नर्व्स का काम क्या होता है, सिग्नल को लेके जाना, तो उस रिसेप्टर जो है उस पे काम करेंगे इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। दे रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर, आपके जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी होती है ये उसको कम कर देता है, इस तरीके से ये काम करता है। यूज़ क्या है इसका, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ में इसको इस्तेमाल करा जाता है। अगर पेशेंट को कोई माइल्ड थ्रोट में इरिटेशन हो, अगर गले में थोड़ी सी खराश हो रही हो, तो ये दिया जाता है। एग्जाम्पल्स इसमें आपका आता है डिमल्सेंट्स, ठीक है, डिमल्सेंट्स इसमें आते हैं। डिमल्सेंट्स होता क्या है, बेसिकली एक तरीके का सॉफ्ट कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, सूथ कर देते हैं, सूथिंग प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस विच फॉर्म अ कोटिंग ओवर द इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो थ्रोट है, जो हमारा गला है, उस हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो जहाँ पे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो रही है, जहाँ पे इरिटेशन हो रही है, खराश सी हो रही है, वहाँ पे क्या कर देगा, ये एक तरीके की कोटिंग कर देता है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है ना, तो कोटिंग कर देगा, स्मूथ कर देगा उसको, ताकि खराश जो है वो बंद हो जाए, इस तरीके से काम करता है। इसमें सिरप्स आते हैं, जैसे कि आपका हनी सिरप, हनी शुगर सिरप, लॉजेंजेस में आपका ल्यूकोराइस आता है, जिसको हम हिंदी में मुलेठी भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका जिंजर का इस्तेमाल भी करा जाता है, जिंजर वाली टॉफ़ी भी आती है। तो देखो विक्स हो गई आपकी, ये भी लॉजेंजेस ही है, इस तरीके से टॉफ़ी वगैरह। तो एंटीटसिव्स जो हैं, कफ सप्रेसेंट्स, इसमें देखो आप सबसे पहले हनी टस, इसका नाम सुना होगा आपने, हनी टस, हनी है इसके अंदर, ठीक है, हनी शुगर सिरप बताया था मैंने, तो डाबर का आपका आता है हनी टस। इसके अलावा आपका स्वालीन आपने नाम सुना होगा, हमदर्द का स्वालीन, छोटा सा पैक, बड़ा भी आता है डब्बी। कॉफ्लेट का आपने नाम सुना होगा, कॉम्फ्लेट वाले में आपका जिंजर होता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है आपके
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपके जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। जो आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स है ना, उस पर काम करा जाता है पेरिफेरल एक्टिंग में। ठीक है, ये एंटीटसिव्स में आते हैं सारे सारे। अब इसके बाद आप देखो वेट कफ। ड्राई कफ हमारा खत्म हो गया, अब हम पढ़ते हैं वेट कफ के बारे में। वेट कफ देखो क्या होता है। वेट कफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट, वेट कफ। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है, देखो एक्सपेल, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेल, बाहर निकाल देना, बाहर निकालने में हेल्प करता है ये। ड्रग दैट इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, ये क्या करेंगे, किस तरीके से काम करते हैं, आपका जो ब्रोंकाई है उसका सिक्रीशन बढ़ा देंगे, ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ा देंगे, ब्रोंकाई से ज्यादा काम करवा के उसका ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़वा देंगे। मेक स्पूटम थिनर, और आपका जो स्पूटम है, जो बलगम है, बेसिकली वो जो गाढ़ा हो गया है उसको वो थिन करवाएंगे और पतला करवाएंगे, जिससे वो आसानी से हमारी बॉडी से बाहर निकल पाए। जितना खांसी आके बाहर थूकने को बोलते हैं ना, बाहर जो भी कफ आता है उसको बाहर निकाल दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ईजिली बाहर निकल पाए। यूज क्या है इसका, प्रोडक्टिव कफ विद थिक स्पूटम। अगर प्रोडक्टिव कफ, मैंने बताया आपको, नॉन प्रोडक्टिव मतलब कि इसमें कुछ बाहर नहीं आ रहा, कफ बाहर नहीं आ रहा है, कफ कुछ नहीं बन रहा है। प्रोडक्टिव कफ यानी कि कफ बन रहा है। प्रोडक्टिव कफ विद थिक स्पूटम, जिसमें आपका स्पूटम जो है वो आपका बहुत ज्यादा, कफ जो है बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है। इसमें आपका आता है ग्वाफेनेसिन। ठीक है, इसका रूट क्या है, ओरल है। डोज कितनी होती है, 1 से 2 टेबल आपकी टीस्पून, 5 से 10 ml BD, सबकी आपकी एवरेज आपकी डोज यही होती है बेसिकली। दिन में 2 बार लेनी होती है, 1 चम्मच या 2 चम्मच अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। इसमें आपका आता है टस्क क्यू एक्स। ठीक है, इसमें आपका क्या है, देखो ग्वाफेनेसिन है। ओके, इसके अलावा इसमें एम्ब्रोक्सोल भी होता है, नेक्स्ट सॉल्ट है, इसके अंदर ही आएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, वेट कफ के अंदर ही पढ़ेंगे। अब देखो आपका म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक मतलब कि ये म्यूकस को तोड़ेगा, जो हमारा कफ है, जो उसमें म्यूकस है उसको ये तोड़ेगा, म्यूकस के बॉन्ड को ये ब्रेक करता है आपका म्यूकोलाइटिक। म्यूको मतलब म्यूकस, लाइटिक मतलब तोड़ना। एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम, और आपका जो स्पूटम है उसका गाढ़ापन है उसको वो कम करेगा। ठीक है, तो ताकि वो पतला हो और हमारी बॉडी से बाहर निकले। इसमें 3 आपके आते हैं मेन एग्जांपल्स, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन और आपका एसिटाइल सिस्टीन, NAC। ठीक है, इसको हम समझते हैं सबसे पहले। देखो आपका एम्ब्रोक्सोल, अभी मैंने आपको बताया था एम्ब्रोक्सोल अभी आएगा। ठीक है, टस्क क्यू में। तो देखो एम्ब्रोक्सोल जो है ये आपका यूज करा जाता है थिक स्टिकी स्पूटम के लिए। स्पूटम का आपका पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा कफ जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है, तब ये इस्तेमाल करा जाता है, ये दिया जाता है आपका एम्ब्रोक्सोल। ये बेसिकली आपके प्लेन सारे एम्ब्रोक्सोल बता रखे हैं मैंने आपको। जैसे कि आपका म्यूकोलाइट है डॉक्टर रेड्डी कंपनी का, एम्ब्रोडेल आता है, ठीक है, एरिस्ट्रो का, एम्ब्रोलाइट आता है। ये सारे के सारे आपके अलग अलग ब्रांड्स के आपके एम्ब्रोक्सोल ही हैं। ये प्लेन आपका एम्ब्रोक्सोल है, इसके अलावा कॉम्बिनेशंस में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डोज कितनी होती है, 1 टीस्पून देना होता है दिन में 3 बार। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन ये आपका यूज करा जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, जिसमें आपका स्टिकी स्पूटम हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, स्पूटम जो है, जो आपका बलगम है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रखा है तब। इसकी भी डोज सेम है, 5 ml यानी कि 1 टीस्पून आपका 3 दिन में 3 बार। इसमें आपका आता है ब्रोमहेक्सिन, इप्का कंपनी का, ये आपका प्लेन है ब्रोमहेक्सिन। ठीक है, ब्रोमहेक्सिन हम आगे भी देखेंगे कॉम्बिनेशंस में। देन आप देखो एसिटाइल सिस्टीन, NAC। एसिटाइल सिस्टीन जो है इसकी, ये बेसिकली आपका, अगर किसी को छाती में आपने देखा होगा या सुना होगा कभी खांसते खांसते, इसमें छाती में पेशेंट को बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, खुड़ खुड़ खड़ की। ठीक है, तो उसको, जो आपका कफ जमा हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए हम ये गोली देते हैं। ये टैबलेट है एक। ठीक है, ये बढ़िया ब्रांड की सिप्ला की मैंने आपको टैबलेट दिखा रखी है, म्यूकिनेक 600। ठीक है, एफरवेसेंट टैबलेट है, पानी में डाल के पीनी होती है, आधी गिलास पानी में डाल के टैबलेट लेनी होती है। ये जो टैबलेट है ये क्या करती है, आपका ना जो कफ जमा हुआ है उसको ये बिल्कुल तोड़ देती है, कफ को डिसॉल्व कर देती है। वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूकोलाइटिक, म्यूकस को तोड़ने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है ये। ठीक है, ये आपको छोड़ दो, इसको हटा दो, इसमें लिखो आप 1 गोली। ठीक है, 1 टैब, 1 गोली लेनी होती है। यूज्ड इन COPD, कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में इसको दिया जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में भी ये दिया जाता है। बहुत अच्छी दवाई है आपकी म्यूकोनेक। अगर किसी का पेशेंट का कफ जो जमा हुआ है, नहीं निकल रहा है दवाइयों से, तो आपका सिरप से बेसिकली तो ये दी जाती है कि इसको खोल के आप ले सकते हो। म्यूकोलाइटिक के बाद हम देखते हैं
ब्रोंकोडायलेटर कॉम्बिनेशंस। तो अब हम कॉम्बिनेशंस भी देखने वाले हैं जो कि आपका ब्रोंकाई को डायलेट्स भी करेंगे, ठीक है, ब्रोंकाई को डायलेट करेंगे फॉर कफ विद वीज या फिर अस्थमा। खांसते समय जब खांसते समय खुट खुट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है छाती में से, तो उस टाइम पे हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं। या फिर अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसने में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी के साथ साथ सांस भी नहीं आ पा रही पेशेंट को, तब ये दिया जाता है। ड्रग्स डेट रिलैक्स ब्रोंकल स्मूथ मसल्स। हमारी जो ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसको ये रिलैक्स करता है और हमारा जो एयरवे है उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है ताकि सांस अच्छे से आ जा पाए। एग्जाम्पल्स इसमें आपके आते हैं, दो ड्रग्स हैं आपकी, साल्ब्यूटामोल और आपका टर्ब्यूटालिन, ठीक है। ये आपके दो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले आप देख लो साल्ब्यूटामोल प्लस एम्ब्रोक्सोल प्लस गुआफेनेसिन। तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन आने वाले हैं इसमें। तो इसमें देखो 3 तरीके के सॉल्ट्स हैं, साल्ब्यूटामोल है, एम्ब्रोक्सोल है, गुआफेनेसिन है। ये तीनों ही हमने अभी देखे, मतलब कि ये दोनों हमने अभी देखे, ये हम साल्ब्यूटामोल देख रहे हैं। तो इसमें आपका ये आपका कब दिया जाता है, वेट कफ विद ब्रोंकियोस्पाज्म। अगर ब्रोंकाई में भी कोई दिक्कत है, विज की साउंड आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब ये दिया जाता है। 1 टीस्पून देना होता है, 5 ml दिन में 3 बार। इसमें आपके सिरप्स कौन कौन से आते हैं, टिक्सिलिक्स आता है, बच्चों के लिए होता है आपका टिक्सिलिक्स। इसके अलावा आपका एस्थेलिन आता है, ठीक, एस्थेलिन एक्स, एस्कोरिल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है एस्कोरिल भी। वैसे बस ये तीनों ही ज़्यादा चलते हैं आपके जो सिरप्स हैं, ज़्यादातर यही चलते हैं, ठीक है। और भी आपके वैसे के लिए आपके ना बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स के आपके सिरप्स आते हैं, तो ज़्यादातर जो चलने वाले हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। देन इसके बाद आपका आता है टर्ब्यूटालिन। 2 मैंने बताया था आपको, एक मैंने आपको बता दिया साल्ब्यूटामोल, अब हम देखने वाले हैं इसके बाद टर्ब्यूटालिन। तो टर्ब्यूटालिन प्लस ब्रोमोहेक्सिन प्लस गुआफेनेसिन, ये इसमें 3 तरीके के मेन सॉल्ट्स हैं। तो इसका यूज़ क्या है, एस्थेमिक कफ, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और कफ भी हो रहा है। प्रोडक्टिव कफ विद ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, उसमें यह दिया जाता है आपका टर्ब्यूटालिन। इसमें आपका आता है क्या, ब्रो जेडेक्स, ठीक है, वॉकार्ड कंपनी का आता है ये। इसके अलावा आपका एस्थाकाइंड आता है, ठीक है, ये आपका दोनों ही चलते हैं अच्छे खासे। तो ये दोनों आपके सॉल्ट्स आपके कवर हो गए। इसके अलावा आपको बताता हूँ मैं, एंटी हिस्टामिन्स भी देते हैं हम पेशेंट को, ठीक है, यानी कि पेशेंट को खांसी हो रही है और एलर्जी भी हो रही है, ठीक है, एलर्जी वाली खांसी है, तो एलर्जिक कफ में आपका ये एंटी हिस्टामिन्स का इस्तेमाल करा जाता है। ड्रग्स मैंने आपको बताया था एंटी हिस्टामिन किस तरीके से काम करते हैं, आपका जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं उस पर जाके काम करते हैं। ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और रिड्यूस करेंगे एलर्जी के सिम्टम्स को, जैसे कि आपका छींक आना, नाक बहना, कफ आना। तो अगर पेशेंट को खांसी के साथ साथ ये सब भी हो रहा है तो ये दिया जाता है, यानी कि समझ जाओ एलर्जी वाली खांसी हो रखी है। नाइट टाइम कफ, रात को कफ आ रहा है ड्यू टू सेडेटिव इफेक्ट, ठीक है, तब इसको दिया जाता है। कफ विद रनी नोज एंड स्नीजिंग, कफ भी आ रहा है साथ साथ नाक भी बह रही है, छींक भी आ रही है, तब ये दिया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें, 3 तरीके के आपके ड्रग्स आते हैं, 3 सॉल्ट्स हैं इसमें, क्लोरफेनरामाइन CPM आपका, इसके अलावा एविल मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, वही वाला ड्रग है ये। डाइफेनाइड्रामाइन आपका, प्रोमिथाजिन, ये आपके 3 इसमें ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले आप देख लो क्लोरफेनरामाइन, ठीक है, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। तो ये जो है बच्चों के लिए दिया जाता है आपका, दोनों ही मैक्स्ट्रा और आपका टीमिनिक, 2 तरीके के आपके ज़्यादातर चलते हैं आपके। ये डोज कितनी होती है, 1 टीस्पून दिन में 2 बार देना होता है पेशेंट को, ओके, बच्चों के लिए आपके होते हैं ये। इसके अलावा आप देखो डाइफेनाइड्रामाइन, डाइफेनाइड्रामाइन में आपका आता है बेनेड्रिल, ठीक है, कफ के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एलर्जी भी है जिसमें, तो आपको पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कराया जाता है, ठीक है। सेम है इसकी डोज 2 टीस्पून यानी कि 10 ml दिन में 2 से 3 बार। देन इसके बाद आपका आता है प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन में आपका देखो मैंने सिंगल शॉट लगा रखा है प्रोमिथाजिन, ठीक है, ये आपका खांसी में तो काम करता ही करता है। इसके अलावा आपका मोशन सिकनेस हो गया, जी मचलाना हो गया, उल्टी आ रही है, इन सब में भी ये काम करता है। शेड्यूल एच की ड्रग है ये। डोज क्या है, 2 टीस्पून 10 ml देनी होती है दिन में 2 से 3 बार, ये दिया जाता है प्रोमिथाजिन, ठीक है। फेनर्गन के नाम से आपका आता है ये, ठीक है, फेनर्गन के नाम से आता है आपका प्रोमिथाजिन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके कफ सिरप्स के बारे में, ब्रोंकोडायलेटर्स हम कौन कौन से दिए जाते हैं पेशेंट को, किन किन कंडीशंस में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर सब तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।